हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कि शारीरिक संबंध ना होने पर क्या ये ग्राउंड की एक वजह बन सकती है। मैं आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं या फिर शादीशुदा लोग होते हैं, उनमें अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर कोहिबिशन नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में क्या वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। डिनाइल ऑफ सेक्स इन द मैरिज अमाउंट टू द क्रूएलिटी और द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो है समस्या बहुत सारे हाई कोर्ट्स के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कई बार आ चुकी है। तो आज के सेशन में जानेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें एक स्पाउस जो है, ठीक, एक जोड़ा जो है जिनके बीच में लीगली वेडिड मैरिज हुई है और उनमें से अगर एक व्यक्ति मना करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या फिर जो है कोहिबेट करने से, तो ऐसे केसेस में अदर स्पाउस के पास क्या राइट है कि वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकता है या नहीं। अगर अभी तक आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इन दोनों जरिए से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना ओपिनियन रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है क्लास से रिलेटेड या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियोस देखने हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट्स के सिविल जज की या फिर HGS की, वो लोग मुझसे यहाँ पे कनेक्ट होकर उनको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं और अगर कोई उनको समस्या हो रही है वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मूविंग हेड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ये मुद्दा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया या फिर वेरियस हाई कोर्ट्स के सामने गया तो इस पे उन्होंने क्या अपनी ओपिनियन दी। सबसे पहले कि एक शादीशुदा कपल अगर है, ठीक, और उनमें से एक जो है व्यक्ति मना कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, तो क्या ये वैलिड ग्राउंड होता है डाइवोर्स लेने का या नहीं। इस पर जो है बहुत सारे हाई कोर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और क्या उन्होंने इसको किस बेसिस पर जो है कहा है कि ये जो है एक डाइवोर्स का रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं। देखिए, क्रूएलिटी के कॉन्सेप्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रखा है और इसमें जो है मेंटल क्रूएलिटी के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया है। जब बात करते हैं हम इंडिया की तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर जब बात होती है तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है क्रूएलिटी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। और क्रूएलिटी होती क्या है कि एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज IA के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्रूएलिटी ग्राउंड है किसी भी व्यक्ति को डाइवोर्स लेने के लिए। तो क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जहां पे इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके टाइप्स को आपको पता लग जाएंगे, क्रूएलिटी के इतने टाइप होते हैं, लेकिन इंडियन लॉ में क्रूएलिटी की बेसिक प्रिंसिपल्स को, नॉर्म्स को नहीं बताया गया है। ये क्रूएलिटी का कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है किससे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट से। ठीक, तो यहाँ पे जो क्रूएलिटी का मतलब है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट बिहेवियर ऑफ वन स्पाउस टुवर्ड्स द अदर which results in a reasonable apprehension in the mind of the latter that it is not safe for him or to her to continue stay in the matrimonial relationship anymore with the other। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे एक स्पाउस शादीशुदा जोड़ा दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि उसको अपनी जान माल का खतरा है या फिर उसको ऐसा लगता है कि अब मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता हूँ। उसी के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे शादीशुदा जोड़े के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, चाहे वो हस्बैंड के मना करने पर चाहे वाइफ के मना करने पर, और ये जो है एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है, 1-2 दिन की बात नहीं होती है, 1-2 महीने या फिर 1 साल तक चलता है। अगर 2 साल हो जाते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा जो है जुडिशियल सेपरेशन का या फिर डाइवर्सन का ग्राउंड बन जाता है। ठीक, तो ऐसे केसेस में जहां पे 1 साल 6 महीने या 9 महीने से एक व्यक्ति के मना करने पर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मना करने पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो भी ये वैलिडली इनकॉर्पोरेट किया जाएगा किसमें? हमारे जो है डाइवोर्स के ग्राउंड में। मूविंग हेड, अब आते हैं कि क्रूएलिटी होती कितने टाइप की है अकॉर्डिंग टू द लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन सेवरल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएलिटी के जो है
3 प्रकार बताए हैं और ये हमें जो है बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है। क्रूएलिटी के अंदर पहली क्रूएलिटी जो बताई गई है वो बताई गई है फिजिकल क्रूएलिटी, दूसरी क्रूएलिटी जो बताई गई है वो बताई गई है मेंटल क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मतलब प्रताड़ना, किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, और फिजिकली परेशान करना मतलब उसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब आता है आपका फिजिकल क्रूएलिटी में। और दूसरा जो बताया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो बताया है मेंटल क्रूएलिटी के बारे में, जिसमें हम जो है मेंटल प्रेशर करके उसको व्यक्ति को मेंटल हरेस करते हैं और मेंटली जो है उसको परेशान करते हैं, वो आता है हमारा मेंटल क्रूएलिटी में। और जो तीसरी तरह की क्रूएलिटी बताई गई है वो बताई गई है लीगल क्रूएलिटी, जो लॉ के वायलेशन के अगेंस्ट या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ वायलेटिव है, किसी भी बंदे के नेचुरल राइट्स के या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, वो इनकॉर्पोरेट की जाती है लीगल क्रूएलिटी में। तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में क्रूएलिटी के बारे में बताए हैं। और इसका जो दूसरा जो तरीके की क्रूएलिटी बताई गई है, जिसको हम मेंटल क्रूएलिटी बोल रहे हैं, उसके अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक, मैरिड व्यक्ति, ठीक, शादी के एक रेगुलर टाइम पीरियड तक डिनाई कर रहा है, चाहे वो डिनाइल हस्बैंड के द्वारा हो चाहे वो डिनाइल वाइफ के द्वारा हो, ठीक है। मान लीजिए हस्बैंड डिनाई कर रहा है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा शादी के बाद अपने वाइफ के बाद, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इस केस में जो है वाइफ के पास पूरा अधिकार होता है कि वो जो है इस ग्राउंड के बेसिस पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स की मांग कर सकती है। क्या डाइवोर्स की मांग कर सकती है? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये उस महिला के लिए जिसका हस्बैंड उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से मना कर रहा है, उसके लिए एक जो है मेंटल क्रूएलिटी है, मानसिक प्रताड़ना है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मेंटल क्रूएलिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और इस इधर यहाँ पे जब हस्बैंड मना कर रहा है तो डब्लू के पास, वाइफ के पास पूरा अधिकार है कि वो जो है मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड को लेकर क्या कर सकती है, जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। अगर सिचुएशन इसकी वाइस वर्सा है, मत वाइफ मना कर रही है किसी भी रीजन से अपने जो है हस्बैंड से क्या कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हस्बैंड के पास पूरा राइट होता है कि वो जो है मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड पे इससे डाइवोर्स ले सकता है, अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। क्लियर? मूविंग अहेड, अब देखिए समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इस केस में क्या किया गया, इस केस में जो है वाइफ हस्बैंड से कंटिन्यू बेसिस पे मना कर रही है कि वो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी और वो जो है उससे बच्चा भी नहीं करना चाहती है। और अभी जो है कुछ दिनों तक ये जब झगड़ा उन दोनों के बीच में चलता रहा, ठीक, तो वाइफ कंटिन्यूअसली डिनाई करती रही और एक दिन वाइफ ने इतना ज्यादा झगड़ा अपने हस्बैंड से किया और उससे कहा कि मेरी अभी जो है फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है और आप मेरा घर छोड़ के यहाँ से चले जाइए, मैं आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगी। तो इस मुद्दे को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब समर घोष पहुंचते हैं तो इस केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर वाइफ कंटिन्यूअसली मना कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए और वो जो है शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये शारीरिक संबंध वाला ग्राउंड जो होगा मेंटल क्रूएल्टी में फॉल करेगा और एज पर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये एक जो है वैलिड ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स लेने का। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी गाइडलाइन दी कि अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति जिसमें एक स्पाउस मना कर रहा है, ठीक, और वो कंटिन्यूअसली उस चीज को मना कर रहा है और इसके बाद वो जो है शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं शादी के बाद, तब उस केस में इस चीज को क्या माना जाएगा, मेंटल क्रूएलिटी माना जाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए और ये एक है वैलिड डाइवोर्स का ग्राउंड होगा। क्लियर? तो ये था आज का सेशन और आज के सेशन में हमने जाना कि अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हस्बैंड मना कर रहा है तो वाइफ के पास ये जो है लीगल ग्राउंड बन जाता है किसका, मेंटल क्रूएलिटी के अंदर डाइवोर्स लेने का। और अगर हस्बैंड मना कर रहा है तो वाइफ के पास ये ग्राउंड बन जाता है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है जिसमें वाइफ को मान लीजिए कोई एक डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो 6 महीने में रिकवर कर सकती है, ठीक, ऐसे केस में हस्बैंड जो है क्या कर रहा है, जो है इंटरकोर्स करने की लिए कहता है और मेडिकल ग्राउंड्स पे वाइफ मना कर रही है, उसका जो है ट्रीटमेंट 6 महीने का है और 6 महीने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मना कर दिया है, तो ये जो है
ये कंडीशन हमारा जो है डाइवोर्स के लिए या फिर मेंटल क्रूएल्टी की कंडीशन नहीं हो सकती। एक जो है पूरी इंटेंशन होनी चाहिए दूसरे स्पाउस की, और क्लियरली वो स्पाउस मना कर रहा है और उस चीज को बिल्कुल डिनाई ही कर रहा है, तभी जो है दूसरे स्पाउस का ये अधिकार हो जाएगा कि वो जो है इस ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर सके। क्लियर।